सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे द्वितीय पीयूसी में प्रस्तुत हिंदी कविता रहीम के दोहे। इस कविता के कवि हैं रहीम जी। कवि इस कविता में मनुष्य को बहुत अच्छे संदेश देते हैं, जैसे मनुष्य जन्म की सार्थकता, कर्म योग, नश्वरता, प्रतिष्ठा के बारे में, चिंता न करने के बारे में अनेक विषयों को लेकर रहीम जी इस कविता में हमें संदेश देते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कवि परिचय। कवि रहीम जी का पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। वे मुगल सम्राट अकबर के मंत्री और सेनापति थे। कवि रहीम जी को बचपन से ही साहित्य की ओर रुचि थी। एक मंत्री होकर, एक सेनापति होकर भी वे साहित्य में रुचि रखते थे। उन्होंने अनेक भाषाओं में दक्षता प्राप्त की थी और इसलिए बड़ी सफलता से तुर्की, फारसी, अरबी, संस्कृत और हिंदी का प्रयोग अपनी रचनाओं में उन्होंने किया था। उन्होंने बहुत सारे रचनाएं प्रस्तुत किए। उनमें से प्रमुख रचनाएं हैं रहीम दोहावली, बरवई नायिका भेद, मदनाष्टक, श्रृंगार सोरठ आदि है। कवि रहीम जी इस कविता में मनुष्य के जीवन को सार्थक बनाने का संदेश देते हैं। इसलिए अब हम देखेंगे कवि रहीम जी अपने दोहे में किस तरह अपने संदेश को, अपने विचारों को व्यक्त करते हुए चले जाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पहला दोहा। रहीम जी कहते हैं, रहीमन विद्या बुद्धि नहीं, नहीं धर्म जस दान, भू पर जन्म व्रथा धरई, पशु बिनु पूंछ बिशान। रहीम जी इस दोहे में मनुष्य जन्म की सार्थकता के बारे में बात करते हैं। रहीम जी कहते हैं, जिस मनुष्य में विद्या नहीं अर्थात एजुकेशन नहीं, जिस व्यक्ति में या जिस मनुष्य में बुद्धि नहीं, नॉलेज नहीं रहता है, और जो व्यक्ति नहीं धर्म के अनुसार नहीं चलता है या अपने जीवन में अच्छाई को लेकर नहीं चलता है, नहीं जस, जो व्यक्ति इज्जत के साथ नहीं जीता है, दान, जो व्यक्ति दान नहीं करता है या मदद नहीं करता है। तो दोहे के शुरुआत में कवि रहीम जी कहते हैं, जिस मनुष्य में ये सभी गुण नहीं रहते, विद्या, बुद्धि, धर्म, यश और दान नहीं रहते हैं, तो वह व्यक्ति या वह मनुष्य भू पर जन्म व्रतादरे,
वह व्यक्ति इस धरती पर, इस भूमि पर जन्म लेकर वेस्ट हो गया। जन्म लेकर उसका कोई फायदा नहीं है। वृथा उसका जन्म हो गया। यहां पर नाम के वास्ते उसका जन्म यहां पर हुआ है। अर्थात कवि रहीम जी कहना चाहते हैं, मनुष्य जन्म की सार्थकता तभी होती है जब मनुष्य इस दुनिया में विद्या, बुद्धि, धर्म, यश और दान के साथ जीता है। आगे कवि कहते हैं, यदि मनुष्य में बुद्धि नहीं, या एक बुद्धिहीन मनुष्य कैसा होता है, या एक विद्याहीन मनुष्य कैसा होता है। जिस व्यक्ति में धर्म नहीं है तो वो व्यक्ति कैसा है, जिस व्यक्ति में यश और दान नहीं है तो वो व्यक्ति कैसा है, उसके बारे में आगे कवि कहते हैं। कवि कहते हैं, एक बुद्धिहीन मनुष्य एक पशु के जैसा, वे कहते हैं पशु बिनु पूंछ बिशान, एक पशु के जैसा। लेकिन कैसी पशु, लेकिन कैसी पशु? कवि कहते हैं, जिस पशु के पूंछ और सींग नहीं होते। सींग हॉर्न, पूंछ टेल। बिना पूंछ और सींग के पशु सुंदर नहीं दिखती है, जानवर अच्छी नहीं लगती। उस पशु की सुंदरता उसके पूंछ और सींग में बना रहता है। इसीलिए रहीम जी कहते हैं, बुद्धिहीन मनुष्य जिसमें बुद्धि नहीं रहती है, वह व्यक्ति एक पशु के जैसा, जिस पशु के पूंछ और सींग नहीं होते हैं। इसलिए रहीम जी कहते हैं कि मनुष्य जीवन की सार्थकता तभी होती है जब मनुष्य जीवन में विद्या, बुद्धि, धर्म, यश और दान को अपनाता है। अब हम देखेंगे दूसरे दोहे को। कवि रहीम जी कहते हैं, रही मन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून। पानी गए न उबरई, मोती मानुष चून। दूसरे दोहे में रहीम जी पानी के बारे में वर्णन करते हैं। यहां पर पानी के लिए 3 अर्थ लगाए गए हैं। एक अर्थ है पानी अर्थात जल, दूसरा अर्थ है चमक, शाइनिंग, तीसरा अर्थ है इज्जत या प्रतिष्ठा। यहां पर रहीम जी कहते हैं, रही मन पानी राखिए। रहीम कहते हैं कि पानी को रखना चाहिए, पानी के साथ रहना चाहिए। पानी के जीना बिना मनुष्य का अस्तित्व नहीं। मनुष्य खाने के बिना जी सकता है, लेकिन मनुष्य पानी के बिना जी नहीं सकता। इसलिए रहीम जी कहते हैं, पानी बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। इसलिए कहते हैं पानी को रखो। बिनु पानी सब शून्य। शून्य, नथिंग, कुछ भी नहीं, ना के बराबर। तो रहीम जी कहते हैं, पानी नहीं है तो सब कुछ शून्य है, कुछ भी नहीं हो सकता। पानी बहुत महत्वपूर्ण है हर एक मनुष्य के जीवन में। हर एक चीजों के लिए पानी की जरूरत है, रहीम कहते हैं। फिर रहीम कहते हैं, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। रहीम जी कहते हैं, पानी नहीं है तो तीनों का अस्तित्व भी नहीं रहता है। वो 3 चीजें कौन से हैं? एक है मोती। मोती के लिए चमक चाहिए, पानी रूपी चमक चाहिए उसको, मतलब शाइनिंग उसमें रहना चाहिए, तभी उसका वैल्यू ज्यादा होता है। दूसरी बात है मानुष, मनुष्य के लिए पानी रूपी इज्जत चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए। इज्जत नहीं है तो भी मनुष्य के लिए कोई वैल्यू नहीं। तीसरा है चून, लाइमस्टोन, जो चूना बनाने के लिए या पान वगैरह खाते समय जो चूना डालते हैं, उसके लिए चून को प्रयोग किया जाता है। और उस चून के या लाइमस्टोन को या उस चूने से बना पत्थर को जल से मिलाने से या जल के साथ जब मिलाते हैं वो चूना बनता है और उसको यूज करते हैं या उसका प्रयोग करते हैं। यदि पानी नहीं है तो इन तीनों का अस्तित्व नहीं।
मोती के लिए वैल्यू नहीं आता यदि चमक नहीं है तो, पानी रूपी चमक। मनुष्य के लिए वैल्यू नहीं आता जब उसके जीवन में पानी रूपी इज्जत नहीं है तो, और चून लाइमस्टोन को वैल्यू नहीं आता जब तक वो पानी के साथ नहीं मिलेगा, जल के साथ नहीं मिलेगा, तब तक उसका अस्तित्व नहीं आता। तो इसलिए यहां पर रहीम जी कहते हैं कि मनुष्य के लिए या हर एक धरती के जीवों के लिए पानी बहुत जरूरत है। पानी की महत्वता, पानी कितना महत्वपूर्ण है, उसे रहीम जी इस दोहे में बताने की कोशिश करते हैं। अब हम देखेंगे तीसरा दोहा। कवि रहीम जी कहते हैं, रही मन कठिन चितान ते, चिंता को चित चेत, चिता दहती निर्जीव को, चिंता जीव समेत। इस दोहे में रहीम जी चिंता और चिता के बारे में समझाते हैं। रहीम जी कहते हैं, रही मन कठिन चितान ते, कठिन होता है चिता, फायर, लाश को जलाने की जो आग होती है, चिता जो होती है, वो बहुत भयानक होती है, कठिन होता है या बहुत दर्द भरा रहता है। और आगे रहीम जी कहते हैं, चिंता को चित चेत, लेकिन चिंता चिता से भी भयानक होती है। चिंता करना, टेंशन में बैठना, प्रॉब्लम्स को लेकर सोचते हुए रहना, तो ये सभी जो चिंता होती है, चिता से भी भयानक होती है। तो रहीम जी ने पहले कहा चिता बहुत भयानक है, बहुत कठिन है, लेकिन चिंता उससे भी कठिन है, उससे भी ज्यादा कठिन है, चिता से भी बहुत कठिन। चिता जलाती है, दर्द करती है मनुष्य को, मनुष्य को दर्द से भरा देती है। चिता जलाया जाता है, आग लगती है मनुष्य के लिए, तो मनुष्य खुश नहीं हो सकता, दर्द होने लगता है। इसलिए रहीम जी कहते हैं, चिता बहुत कठिन है, लेकिन चिंता चिता से भी बहुत कठिन होती है। आगे रहीम जी कहते हैं, चिता दहती निर्जीव को, चिंता जीव समेत। लेकिन चिता क्या करती है, फायर, आग क्या करती है, दहती, जलाती है किसको, निर्जीव को। जो व्यक्ति मर जाता है, एक लाश को जलाती है, निर्जीव व्यक्ति को वो जलाती है। और आगे कहते हैं, चिंता जीव समेत, लेकिन चिंता क्या करती है, टेंशन करना, चिंता करना, वो क्या करता है, जीव समेत मनुष्य को जिंदा रहते हुए जलाती है। तो चिंता मनुष्य को अंदर से जलाती रहती है जब वो जीवित रहता है, लेकिन चिता बाहर से जलाती है। इसीलिए कहा जाता है, चिंता मनुष्य को कहां तक लेकर जाती है, चिता तक लेकर जाती है। सिर्फ यहां पर एक डॉट का डिफरेंस है, चिंता और चिता। चिंता करते करते मनुष्य चिता तक पहुंच जाता है। इसीलिए रहीम जी कहते हैं कि चिंता से दूर रहो, क्योंकि चिंता मनुष्य को अंदर से जलाती जाती है, अंदर से मारती जाती है उसको। जो व्यक्ति मनुष्य अंदर से चिंता में डूबा रहता है, वो अंदर ही अंदर मरता हुआ रहता है। तो इसलिए रहीम जी कहते हैं कि निर्जीव व्यक्ति को चिता जलाती है, और चिंता सजीव व्यक्ति को, जीवित व्यक्ति को अंदर से अंदर जलाती हुई चली जाती है। अब हम देखेंगे और एक दोहा। कवि रहीम जी कहते हैं, निज कर क्रिया रहीम कही, सुधी भावी के हाथ, फांसे अपने हाथ में, दाव ना अपने हाथ। कवि रहीम जी कहते हैं, निज कर क्रिया रहीम कही, रहीम कहते हैं निज कर क्रिया, अपना काम करो, अपना कर्म करो। कर्म योग के बारे में इस दोहे में बताया जाता है। अपना
खुद का काम करना चाहिए, कर्म करना चाहिए, हार्डवर्क करना चाहिए, पसीना बहाना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। रहीम कहते हैं परिश्रम करो, अपना परिश्रम आपको करना चाहिए। आगे रहीम कहते हैं सुधी भावी के हाथ, उसका फल, आपके परिश्रम के लिए फल क्या देना चाहिए? सुधी फल क्या देना चाहिए? वो भावी के हाथ में है, भगवान के हाथ में, ईश्वर के हाथ में है। तो कभी कहते हैं कभी एक्सपेक्टेशन मत करो कि भगवान मुझे आज ही कुछ दे दे, मैंने आज इतना अच्छा काम किया, भगवान आज ही मुझे कुछ दे दो। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। यहां पर रहीम जी कहते हैं कि काम करने का उतना ही हमारा मकसद यहां पर, कि क्या मिलना चाहिए, क्या भगवान दे देगा, वो सभी भगवान के ऊपर निर्भर होता है, भगवान जरूर दे देगा। इसलिए यहां पर कभी एक उदाहरण देकर कहते हैं फांसे अपने हाथ में, दाव ना अपने हाथ। फांसे डाइस, हम लूडो खेलते हैं, लूडो खेलते समय हम क्या करते हैं, डाइस को फेंक देते हैं। फेंकने पर नंबर्स आते हैं, वहां पर कभी 1 नंबर आ सकता है, कभी 6 नंबर आ सकता है। लेकिन मुझे आज 6 नंबर ही चाहिए पूरे खेलते समय, ये नहीं हो सकता, क्योंकि हम जो डालते हैं वो उतना ही हमारा काम, नंबर आने का सब कुछ नसीब के ऊपर, भगवान के ऊपर। इसलिए कहते हैं फांसे अपने हाथ में, अपने हाथ में फांसे रहता है, डाइस रहता है। दाव ना अपने हाथ, नंबर क्या आना चाहिए वो हमारे हाथ में नहीं। इस तरह रहीम जी कहते हैं काम करने का उतना ही हमारा होना चाहिए, लेकिन उसके लिए क्या फल देना चाहिए वो सभी भगवान के ऊपर निर्भर होता है। भगवान हमें जरूर दे देगा। इसलिए फांसे को लेकर फेंको, मैं हाथ में फांसे लेकर बैठूंगा या डाइस हाथ में लेकर बैठूंगा तो नंबर नहीं आएगा, उसको फेंकना चाहिए। उसी तरह मुझे कर्म करना चाहिए, तभी तो भगवान मुझे कुछ ना कुछ दे देगा। जब मैं डाइस फेंक दूंगा तो नंबर कुछ ना कुछ आता है, दांव आता वहां पर कुछ ना कुछ वहां पर बन जाता है, 1 हो जाए 6 हो जाए। तो इस तरह यहां पर रहीम जी कहते हैं कि हमें अपना काम खुद करना चाहिए और भगवान को छोड़ना चाहिए, वो हमें जो कुछ चाहे दे दे। इस तरह यहां पर रहीम जी इस दोहे में परिश्रम करने के लिए, मेहनत करने के लिए हमें कहते हैं। यहां पर कर्म योग के बारे में बताया गया है। रहीम जी और एक दोहे में कहते हैं रही मन गली है सांकरी, दूजो ना टहराई, आपु अहई तो हरि नाही, हरि तो आपुन नाही। रहीम जी इस दोहे में प्रेम के बारे में, भगवान के बारे में, अहंकार दूर करने के बारे में बात करते हैं। रहीम जी कहते हैं रही मन गली है सांकरी, सांकरी मतलब नैरो, बारीक। रहीम कहते हैं प्यार की गली, प्यार का रास्ता, भगवान का रास्ता, क्योंकि भगवान मतलब प्यार है। यहां पर रहीम कहते हैं भगवान का रास्ता या प्यार का रास्ता बहुत सांकरी होती है, नैरो होता है, बहुत बारीक होता है। दूजो ना ठहराई, दूजो दो लोग, ना ठहराई ना ठहर सकते, दो लोग उस रास्ते पर नहीं जा सकते, दो लोग उस रास्ते पर ठहर नहीं सकते, खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि रास्ता बहुत नैरो, बहुत बारीक है। भगवान का रास्ता, प्यार का रास्ता बहुत बारीक है। तो इसलिए रहीम जी कहते हैं भगवान को जब अपनाना चाहिए तो सही रास्ते पर चलना चाहिए, वहां पर प्यार से ही चलना चाहिए, वहां पर हम अहंकार को लेकर नहीं जा सकते। तो उसको उदाहरण देकर नेक्स्ट लाइन में भी कहते हैं आपू अहई तो हरि नाही, आपू अहै तो, आपू मतलब यहां पर अहंकार, ईगो। कवि रहीम जी कहते हैं कि जब ईगो अहय, हद अहय मतलब रहता है, तो हरि नाही भगवान नहीं रहता है। जब तक मनुष्य अपने जीवन में अहंकार को, ईगो को अपनाकर जीवन बिताता है, तब तक भगवान नहीं आ सकता, भगवान नहीं रह सकता हमारे जीवन में। इसलिए रहीम जी ने कहा कि भगवान का रास्ता नैरो है, बहुत बारीक है। एक ही भगवान रहना चाहिए या दूसरा व्यक्ति, तो यहां पर दोनों में से एक
रह सकता है। तो भगवान चाहिए तो आपको अहंकार को छोड़ना चाहिए, मतलब दो लोग नहीं जा सकते। और आगे कहते हैं हरि तो आपुन नहीं, जब हरि रहता है, जब भगवान रहता है, तब आपुन नहीं रहता है, मतलब अहंकार, मैं वर्ड जो नहीं रहता है, अहंकार ईगो की बात कभी नहीं रहती जब भगवान रहता है। इसलिए रहीम जी यहां पर कहते हैं अहंकार को छोड़ दो। अहंकार हमें क्या करता है, भगवान से दूर करता है, भगवान के रास्ते से हमें दूर लेकर जाता है। इसलिए भगवान के रास्ते पर चलना चाहिए, भगवान के पास जाना चाहिए, तो अहंकार को मिटाना चाहिए, अहंकार को दूर करना चाहिए, मैं रूपी वर्ड नहीं रहना चाहिए, हम ऐसा चीजों को लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। इस तरह रहीम जी कहते हैं कि आगे बढ़ो, भगवान को लेकर, अहंकार को लेकर नहीं। इस तरह रहीम जी कहते हैं कि भगवान के रास्ते पर या प्रेम के रास्ते पर चलते समय अहंकार को छोड़कर आगे बढ़ो, इसे रहीम जी कहते हुए चले जाते हैं। फिर रहीम जी कहते हैं रही मन जिह्वा बावरी कही गई सरग पताल, आपू तो कही भीतर रही जूती खाती कपाल। रहीम कहते हैं रही मन जिह्वा, जीवा जीभ, टंग, बावरी पागल है, पगली है, जीभ पागल होती है। कही गई सरग पताल, कही गई कहकर गई, क्या कहकर जाती है, सर्ग को पताल, स्वर्ग को पाताल कहती है। तो स्वर्ग स्वर्ग ही है, पाताल पाताल ही है, वो ये उल्टा सीधा नहीं हो सकता। हम कभी एक चीज को देखकर उसको उल्टा नाम नहीं दे सकते। हम स्वर्ग को देखकर वो पाताल है और पाताल को देखकर हम नहीं कह सकते वो स्वर्ग है, ये नामुमकिन है, तो ये बदल नहीं सकते। लेकिन जीभ पागल है, वो कुछ भी कह सकती है, मन में आया वो कुछ भी कह सकते हैं। तो इसलिए यहां पर रहीम जी कहते हैं कि जीभ एक ऐसी पगली है, स्वर्ग को पाताल कहकर चली जाती है, आपू तो कहीं भीतर रही, और उतना ही नहीं, खुद कहकर वो अंदर जाकर बैठ जाती है, मुंह के अंदर जाकर बैठ जाती है, कहती है उल्टा सीधा, स्वर्ग को पाताल और पाताल को स्वर्ग को कहती है, और कहकर आपू खुद जाकर भीतर बैठती है, मुंह के अंदर बैठ जाती है। जूती खाती कपाल, लेकिन जूता खाना पड़ता है किसको, कपाल को, कपाल को, अब हमारे सर पर, कपाल पर मारना पड़ता है, मार खाया जाता है। हमारे गाल पर लोग मार देते हैं, जूता खाना पड़ता है हमें। गलती करता है, उल्टा सीधा कहने वाला एक है, लेकिन जूता खाना एक व्यक्ति को। तो इसलिए हम पर रहीम जी कहते हैं अपने जीभ पर काबू रखो, अपने बातों पर काबू रखो, अपने जीभ को आराम से चलने के लिए मत दे दो। वो पगली है, कुछ भी कह सकती है, इसलिए कुछ भी बात करते समय सोच विचार करके बात करो। इसे यहां पर रहीम जी कहते हैं कि हमें जूते खाने का जैसा करेगा ये जीभ, इसलिए जीभ जैसा कहना चाहिए उसे हमें सोच कर कहना चाहिए, जीभ को ही नहीं छोड़ना चाहिए, वो जो चाहिए कहे, तभी असर होता है हमारे ऊपर। इस तरह रहीम जी कहते हैं कि हमें कभी भी हमारी बातों पर काबू रखना चाहिए, इसे रहीम जी यहां पर कहते हैं। रहीम जी कहते हैं धनी रहीम जल पंक को, लघु जिय पियत अघाई, उधदी बड़ाई कौन है, जगत पियो सो जाय। रहीम जी कहते हैं धनी धन्य है, रहीम जी कहते हैं धन्य है, कौन है, जल पंक को, कहते हैं कि पानी को, जल मतलब पानी, पंक को मतलब कीचड़ युक्त पानी। कवि रहीम जी कहते हैं जहां पर थोड़ा पानी, कीचड़ से भरा हुआ पानी धन्य है, बहुत कम पानी रहता है फिर भी वो धन्य है, वो महान है, कवि कहते हैं। क्योंकि लघु जिया पियत अगाय, लघु जिया छोटे जीव, छोटे प्राणियां, छोटे मछलियां, सब कुछ लघु जिया क्या करते हैं, पियत अगाय, उसको पीकर प्यास बुझाते हैं, उनकी प्यास बुझ जाती है।
छोटे मोटे प्राणियां वहां पर कीचड़ से भरा हुआ पानी को पीते हैं, कहीं कहीं पानी रुका रहता है, वहां का पानी जाकर पीते हैं और अपने प्यास को बुझाते हैं। रहीम जी कहते हैं वो पानी बहुत धन्य है, क्योंकि वो किसी का प्यास बुझाता है। किसी प्राणियों का प्यास को बुझाने के लिए कारण बनता है वो पानी। इसलिए रहीम जी कहते हैं धनी रहीम। रहीम कहते हैं वो धन्य है, कीचड़ युक्त पानी जो धन्य होता है, क्योंकि वो सभी छोटे बड़े जीवों का जो जीव होते हैं उनका प्यास बुझाता है। आगे रहीम जी कहते हैं उददी बड़ाई कौन है, लेकिन उददी समुद्र से भी बड़ा कौन है, सागर से भी बड़ा कौन है, सागर से बड़ा कोई नहीं है। जगत पियो सो जाए, लेकिन कोई भी जगत का दुनिया का व्यक्ति पीने के लिए समुद्र में नहीं जाता है। समुद्र का पानी कोई नहीं पी सकता है। समुद्र का पानी पीने के लिए नहीं होता, क्योंकि उसमें नमकीन नमक से भरा रहता है। बहुत बड़ा है समुद्र, बहुत बड़ा है सागर, लेकिन वो प्यास बुझाने के लिए लायक नहीं होता। इसलिए यहां पर रहीम जी कहते हैं कि कम कीचड़ युक्त पानी भी किसी के लिए प्यास बुझाकर किसी के महानता में एक स्थान लेता है, किसी के लिए मददगार बन जाता है। लेकिन एक बड़ा होकर समुद्र किसी का मदद के लिए नहीं आता है। तो इसलिए यहां पर रहीम जी कहते हैं कि धन्य होता है जो कीचड़ युक्त पानी, लेकिन समुद्र का पानी किसी का प्यास नहीं बुझाता है। तो यहां पर इस दोहे में रहीम जी कहना चाहते हैं कि हम छोटे मोटे होकर या हम कम पैसे वाले होकर भी हम किसी की मदद कर सकते हैं, क्योंकि एक अमीर व्यक्ति का हेल्प करना उसके बराबर की बात अलग है, लेकिन एक कम पैसे वाला व्यक्ति किसी को मदद करता है तो एक बड़े व्यक्ति से भी बड़ा होता है वो। क्योंकि एक करोड़पति कुछ दान करेगा वो अलग बात है, क्योंकि उसके पास पैसा है, लेकिन कुछ पैसे रहने वाला व्यक्ति एक भिखारी को दान देगा वो बहुत बड़ा होता है। इसलिए रहीम जी कहते हैं कि उसे छोटे होकर भी हर मनुष्य को किसी न किसी के लिए मदद करना चाहिए। हम थोड़ा भी मदद करें फिर भी वो बड़ा होता है। तो इसलिए वो कहते हैं धन्य होते हैं हम जब हम किसी की मदद करते हैं और किसी के लिए अच्छा, किसी की अच्छाई के लिए हम कारण बनते हैं। इस तरह रहीम जी इस दोहे में बताने की कोशिश करते हैं। और अंतिम दोहा है तो रहीम जी कहते हैं एक ही सादे सब सदे, सब सादे सब जाय, रही मन मूल ही सींची भो, फूलई फलई अघाई। रहीम जी यहां पर कहते हैं एक कई सादे सब सादे, एक साधना, एक काम, एक कार्य। रहीम जी कहते हैं एक साधना करने से सब साधे, सब साधना कंप्लीट होता जाता है। एक एक काम जब हम करते जाएंगे उस समय सब काम कंप्लीट होते जाते हैं, सब साधना कंप्लीट होता जाता है। सब साधे सब जाए, लेकिन एक ही बार हम सब काम करने के लिए जाएंगे, सब साधना एक ही बार हम करने के लिए जाएंगे तो सब कुछ नाश हो जाता है, सब कुछ मिट जाता है, सब कुछ सत्यानाश हो जाता है, क्योंकि एक भी काम कंप्लीट नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए जब हम पढ़ते रहते हैं, एक सब्जेक्ट को हम पढ़ते रहते हैं, उस सब्जेक्ट को कंप्लीट करना चाहिए। पहले एक सब्जेक्ट हाफ पढ़ेंगे, उसके बाद और एक सब्जेक्ट हाफ और एक सब्जेक्ट हाफ पढ़ते जाएंगे तो कौन सा भी सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाएगा। उसी तरह यहां पर रहीम जी कहते हैं एक साधना पहले कंप्लीट करो, पूरा करो, उसके बाद दूसरे साधना कंप्लीट करते जाओ, तो एक एक करते करते सब साधना आपका कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। लेकिन ये छोड़कर आप सभी साधनाओं को साथ में लेकर जाओगे, सभी साधना को आप कंप्लीट करते जाओगे तो सब कुछ साधना वहां पर बर्बाद हो जाएगा, नाश हो जाएगा। इसलिए कहते हैं वहां पर एक उदाहरण देकर वे कहते हैं रही मन मूल ही सिंचिबो। रहीम कहते हैं मूल को, रूट के लिए, पेड़ के नीचे, पेड़ के रूट्स के लिए सिंचिबो पानी डालना चाहिए। सींचो, पानी को डाल दो, फूलई फलई अगाए, और फूल और फल बहुत सारे हो जाते हैं। मूल के लिए पानी डालने से ही फल फूल लग जाते हैं उस पेड़ के ऊपर, और वहां पर फूल से भरा हुआ पेड़ हमें दिखाई पड़ता है। ये छोड़कर मुझे एक ही दिन में पेड़ पर बहुत सारे फल फूल लगना चाहिए, इसलिए पूरे पेड़ के ऊपर मैं
पानी डाल दो तो कोई फायदा नहीं होता है। तो एक साधना पहले करो, मतलब रूट्स में पानी डालने का काम करो फर्स्ट। उससे एक एक दिन में हम काम करते जाएंगे तो लास्ट में एक दिन ऐसा आ जाएगा हमारा जो पेड़ बहुत अच्छे फल फूलों से भर जाएगा। तो इसलिए यहां पर रहीम जी कहते हैं कि साधना करते समय एक एक साधना पूरा करते जाओ, तो सब कुछ साधना, सब कुछ काम हमारे पूरे हो जाएंगे। इस तरह रहीम जी इस दोहे में साधना करने के बारे में और एक काम एक बार करने के बारे में बताते हुए चले जाते हैं। ये था पूरे कविता का सारांश, रहीम के दोहे। सभी को धन्यवाद।